अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहें। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। किसी लड़की के दुखों का एहसास नहीं है तुम्हें? और आज जब अपनी बहन पे आ रही है तो तुम इतना चिल्ला रहे हो, हैं? सरफराज, अंदर जाओ। नहीं, क्या बात इससे करनी है? और जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोले चले जा रहा है और आप उसकी बात सुन रहे हैं। इसको क्यों इतना सर पे चढ़ा रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मैं बात कर रहा हूं, तुम अंदर जाओ। सुंबुल कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। और उसके लिए ना जहन्नम है, जहन्नम। सही है। तो आप अपनी बेटी है सर, माजरत के साथ, और अपनी बहन आप अपने पास मूर्ति बना के रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खिज़र, खिज़र बेटा। कल जवार की बरसी है। नौशेरवा को अकेला छोड़कर कैसे जाएं? नौशेरवा हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इस हाल में हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। साईं जी, हम ये सोच रहे थे कि इस बार जवार की बरसी का एहतमाम यहीं पर करवा लें। मैं हवेली में फोन कर दूंगी, वो लोग वहां भी कुरान खानी का बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ, शायद ये बेहतर रहेगा। बात की थी मैंने नौशेरवा से, वो यहां से जाने को तैयार नहीं है। कशमाला, तुम खत्म दिलवाने का इंतजाम करवा देना। लंगर का बंदोबस्त भी करना होगा और खाना और कपड़े भी तकसीम होंगे। सब कुछ अपनी निगरानी में करवाना। मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। आप बेफिक्र हो जाए अम्मा साईं, मैं सारा इंतजाम देख लूंगी। पता नहीं अल्लाह साईं को क्या मंजूर है। एक बेटा दुनिया से ही चला गया और दूसरा जीते जी दुनिया से मुंह फेरे बैठा है। पता नहीं हम पर से औलाद की आजमाइश कब खत्म होगी। खिजर लेने आए थे मुझे, तो किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे मैं बताने ही वाली थी, लेकिन खिजर और सरफराज की तू मैं शुरू हो गई। अब तुम्हें पता है ना सरफराज का,
जब वो शुरू होता है तो किसी की सुनता है? जब वो लेने आ ही गए थे तो भड़कने की क्या जरूरत थी भाई को? अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं खिजर। अरे जो कुछ भी बोला वो तुम्हारी मोहब्बत में बोला ना। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मेरा घर बर्बाद हो रहा है? अम्मी, मेरी जिंदगी में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय हाय, अब सारा इल्जाम ना सरफराज पे मत डालो। खुद तो लड़कर आ गई अपनी सास और नंदों से इस घर में। शादी की तुम्हें ही जल्दी थी, लेकिन कुछ सीख कर नहीं गई। कम से कम उनको वक्त पे नाश्ता ही दे देती। सोने से फुर्सत नहीं मिली होगी ना तुम्हें। और फिजा यहां पे सब काम करती थी, लेकिन उसने कभी भी एक उफ नहीं की तुम्हारे नाकाम करने पे। और खिजर आया ना, जूता मार के गया तुम्हारे फुहड़पन पे। एक फिजा थी जो सुबह स्कूल जाती थी, लेकिन उससे पहले नाश्ता बनाती थी, फिर स्कूल से वापस आती थी, घर का खाना बनाती थी, लेकिन एक लफ्ज उसने नहीं बोला। और एक तुम हो। अब फिजा अच्छी हो गई क्योंकि वो यहाँ नहीं है, और मैं बुरी हो गई क्योंकि मैं घर आ गई। जब बेटी घर वापस आ जाती है तो बोझ बन जाती है ना। इसमें बोझ की कौन सी बात हो गई है? तुम्हें तो शादी का शौक इतना चढ़ा हुआ था, फौरन शादी कर ली तुमने, कुछ ढंग के काम ही सीख लेती। अब वहां से लड़ लड़ा के वापस आ गई हो, और यहाँ पे बाप भाई और शौहर सबको आपस में लड़वा दिया है तुमने कि वो लड़ लड़ के मर जाएं। एक बात कान खोल के सुन लो, अपने घर से लड़ लड़ा के इस घर में नहीं आना, समझी? अपने घर की लड़ाइयां ना अपने घर में रखना। फितना फैला दिया है घर में। हेलो जी, जाफिर बोलें। जी बीबी साहब, जो भी करना है जल्दी कर लीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। साईं ने आपको तलाक देने के पेपर्स बनवाने के लिए कह चुके हैं। मैंने उन्हें यह कह के टाल दिया है बीबी सिंह के वकील शहर से बाहर गया हुआ। और हाँ बीबी सिंह, मैं ज्यादा दिन सही को टाल नहीं सकूंगा। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? जी बीबी सिंह, मौका ही नहीं मिला, वरना मैं पहले आपको बता देता। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। एक बात और बीबी सिंह, कशमाला बीबी को मुझ पे शक हो गया है। हमें उनसे पहले कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द कुछ करती हूँ। जी बीबी सिंह, खुदा हाफिज।